तकदीर अल्लाह ताला पर भरोसा रखना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में कोई शख्स मोमिन ना होगा जब तक तकदीर पर ईमान ना लाए, उसकी भलाई पर और उसकी बुराई पर, यहाँ तक कि ये यकीन करने की जो बात वाक़ई होने वाली थी वो उससे हटने वाली ना थी, और जो बात उससे हटने वाली थी वो उस पर वाक़ई होने वाली ना थी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा को नसीहत की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे था। एक लड़के, मैं तुझको चंद बातें बतलाता हूँ, अल्लाह ताला का ख़याल रख, वो तेरी हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह ताला का ख़याल रख, तो उसको अपने सामने यानी अपने करीब पाएगा। जब तुझको कुछ मांगना हो तो अल्लाह ताला से मांग, और जब तुझको मदद चाहना हो तो अल्लाह ताला से मदद चाहो। और ये यकीन रखो कि तमाम गरवे अगर उस बात पर मुत्तफ़िक हो जाएं कि तुझको किसी बात से नफ़ा पहुँचाते हैं तो वो तुझको हरगिज़ नफ़ा ना पहुँचा सकते। ऐसी चीज़ की जो अल्लाह ने तेरे लिए लिख दी थी, और अगर वो सब इस बात से मुत्तफ़िक हो जाएं कि तुझको किसी बात से ज़रूर फ़ायदा पहुँचाए तो तुझको हरगिज़ फ़ायदा ना पहुँचा सकेंगे अगर अल्लाह ना चाहे। अल्लाह ताला ने तेरे लिए जो लिख दिया है वो लोहे महफूज में लिख दिया है। सिर्फ़ एक ही चीज़ है जो तकदीर को बदल सकती है, और वो है दुआ। कभी भी दुआएं मांगना ना छोड़ें, अल्लाह पर भरोसा रखें। मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ। ये मोहम्मद अली आते हैं जो स्कॉलरशिप करते हैं, जो तकरीर करते हैं, उन्होंने बताया था कि उनका एक दोस्त था, वो कनाडा में रहता था। वो कुछ दिन के लिए ना यहाँ पर घूमने आया था, लाहौर में उसका घर था। तो खुदा की कुदरत ये हुई कि वो और उसकी बीवी और उसका 1 साल का बच्चा था, वो दोनों रात को निकले लॉन्ग ड्राइव पे, यहाँ से लाहौर से निकले। तो हाईवे पर ही ना उनका एक्सीडेंट हो गया। तो उस लड़की की जो बीवी थी और बच्चा थे वो फ़ौरन ही जो है ना उसी टाइम हादसे में जो है ना फौत हो गए, और वो जो लड़का था वो बच गया। तो ऐसा नहीं था कि ये उसकी तकदीर में लिखा था, अल्लाह ने उसकी तकदीर में ऐसा होना लिखा था, तभी तो अल्लाह उसको वहाँ तक ले गया। तो ये बात है, जो तकदीर में होना होता है ना, हम कहते हैं काश हम ऐसा ना करते तो ऐसा ना होता, काश हम ये ना करते तो वो ना होता। ये जो काश है ना, ये सिर्फ काश ही होता है, क्योंकि जो रब लिखता है ना वो वसीले भी खुद बनाता है। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। खैर भी अल्लाह से मांगे और शर से पनाह भी सिर्फ़ अल्लाह से मांगे। सिर्फ़ अल्लाह ही है जो हमें हर हादसों से बचा सकता है। अल्लाह ने खुद फरमाया है कुरान में कि मेरे बंदों मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआएं सुनूंगा। तो सिर्फ़ जो तकदीर को बदलने वाली चीज़ है ना वो सिर्फ़ दुआएं। जब इंसान पैदा भी नहीं हुआ था तो 20,000 साल पहले हर इंसान की तकदीर लिखी जा चुकी थी। लोहे महफूज में हर इंसान की तकदीर महफूज है। जब कोई बच्चा माँ के पेट में होता है, जब औरत के हमल को 4था महीना होता है, तो उस बच्चे की तकदीर, उसकी मौत, उसकी ज़िंदगी, उसका खाना, उसका पीना, उसका जीना, उसका मरना, सब उसी दिन लिख दिया जाता है। और हम ना समझते हैं कि बच्चा पैदा होता है तो जिस दिन छठी होती है उस दिन बच्चे का नसीब लिख दिया जाता है। बिल्कुल नहीं, बच्चे का नसीब 4थे महीने ही लिख दिया जाता है, जब वो मुकम्मल तौर पे बना ही नहीं होता। हर इंसान की तकदीर लोहे महफूज में महफूज है। जो मेरा रब चाहता है वो होकर रहता है। दुनिया की कोई चीज़ अगर मिलकर भी हमें नफ़ा पहुंचाना चाहे तो वो तब तक नहीं पहुंचा सकती अगर मेरा रब ना चाहे। और जिसको मेरा रब नफ़ा पहुंचाना चाहे, पूरी दुनिया की ताकतें मिलकर भी उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अल्लाह से दोस्ती कर लें, अल्लाह पे भरोसा करें, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें सच्चा और पक्का मोमिन बनाए, हमें तकदीर पर ईमान लाने वाला बनाए, हमें अपने नेक बंदों में शामिल बनाए, और हमारी वो दुआएं जो हम बड़ी शिद्दत से उनके यकीन पर उससे मांगते हैं, वो सब दुआएं हमारी कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।